Hello students. Today we are going to start our next topic in the electricity chapter, that is the electric power, heating effects of electric current and more. Okay. But before we starting to the next topic, we are going to discuss the earlier topics that we have already discussed in the previous lectures. Okay. Now let us take the brief inquiries on the previous lectures. Okay. So in the previous lecture we have already studied the electricities, what is the charge, properties of charge, कौन से चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसकी वजह से, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है वो हमने देखा था. और चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ है, तो चार्ज को हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक इक्वेशन देखा था हम लोगों ने, जो कि था Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, जिसमें ई था वो यानी कि इलेक्ट्रॉन. तो पर इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रेंथ है चार्ज की वो कितनी है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को किसी भी चीज़ के अंदर का चार्ज जो है वो मालूम पड़ जाएगा. देन वी हैव डिस्कस द मेथड्स ऑफ कंडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ द चार्जिंग. ओके, तो कंडक्शन और इंडक्शन की मेथड भी हम लोगों ने चार्जिंग में देखी थी. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें देखी थी. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो कोई भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, जो कि है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. उसका जो SI यूनिट्स है वो क्या है, एम्पियर है. और उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज बेसिकली डिनोटेड एज द एमीटर. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेज इज क्या है. तो वोल्टेज का जो यूनिट है, वोल्टेज का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जनरली वोल्ट्स है. ओके, और वोल्ट्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सो वर्क डन अपॉन चार्ज से हम लोग डिनोट करते हैं. उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल ही हुआ. ओके, उसके बाद ओम्स का लॉ देखा था. ओम्स का लॉ देखने से पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी की थी कि रेजिस्टेंस क्या है. तो किसी भी चीज़ में अगर वोल्टेज इसका करंट का लॉस होता है देन दिस नोन एज द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली आया कहाँ से वो हम लोगों ने स्टडी की थी. देन वी हैव डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं जनरली वो कौन कौन से हैं, तो तीन जो है वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. देयर इज लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी. ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके बाद हम लोगों ने देखा था. उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट देखी थी, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की. अगर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट के अंदर देन दिस नोन एज द ओपन क्लोज सर्किट, एंड करंट जिसमें से पास नहीं हो रहा है देन दिस इज नोन एज द ओपन सर्किट. ओके, इफ देन वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल इन द इलेक्ट्रिसिटीज. ओके, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हम लोगों ने देखा था. इलेक्ट्रिक सेल अगर ड्रॉ करना है तो ऐसे कर सकते हैं. इफ वी कंबाइन एंड मर्ज द मोर इलेक्ट्रिक सेल्स इनटू द वन डायग्राम देन इट इज कॉल्ड एज द बैटरी. फिर हम लोगों ने स्विच की भी बात की थी. स्विच ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्विच ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ. ओके, फिर वायर जॉइंट का हम लोगों ने देखा था. बल्ब का सिंबल देखा था, एमीटर का देखा था, वोल्ट मीटर का देखा था. मेजरिंग डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर, वो हमने देखे थे कि एमीटर को सीरीज में जोड़ना पड़ता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है. देन वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर दैट व्हाट इज द सीरीज कनेक्शन एंड व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन. ओके, तो पैरेलल कनेक्शन और रेजिस्टेंस का हम लोगों ने देखा था. सीरीज का रेजिस्टेंस का कनेक्शन देखा था. तो उसके इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव किए थे बाय यूजिंग द ओम्स लॉ. नाउ फिर मैंने आप लोगों को दिया था कि सीरीज और पैरेलल का आपको डिफरेंस लिखना है. ओके, देन नाउ वी आर डिस्कसिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. सो वेयर वी आर यूजिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो किसी भी जगह पर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का इस्तेमाल करके उसकी हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करें देन दिस बेसिकली नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब करंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो करंट का इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए करें और फिर उस हीट का फॉर्म हम लोग किसी भी जगह पर यूज़ करें. मतलब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. तो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है, जो फिलामेंट क्या होती है, चार्ज होती है. और चार्ज होने की वजह से वो क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट इफ वी हैव द बल्ब, हियर इज इट्स फिलामेंट. ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से चार्ज जो है वो हमारा पास होगा. इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो जैसे ही मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास करूँगा, वो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होकर फिलामेंट को क्या करेगा, तो ये फिलामेंट जो होगी वो किसकी बनी हुई होगी, टंगस्टन की बनी हुई होगी. तो ये जो फिलामेंट है वो फिलामेंट क्या होगी, हीट होगी. और हीट होने की वजह से वो क्या होगी, ग्लो होगी. इस वजह से हमारा जो लैंप है वो क्या देगा, हम लोगों को इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा.
ओके, सो बेसिकली ये लैम्प का एक एग्जांपल दिया है कि लैम्प की जो फिलामेंट है टंगस्टन की बनी हुई, उस फिलामेंट में से करंट पास करेंगे तो वो क्या होगा, हीट होगा, और उस हीट के फॉर्म को हम लोग इल्यूमिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उस कन्वर्जन को हम लोग यूज़ करते हैं और देख सकते हैं, ओके, लैम्प को। उसके अलावा हम लोग दूसरी एक जगह है जहाँ पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक हीटर। तो हीटर क्या करता है, बेसिकली हमारा जो हीटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हीटर जो होता है उसके अंदर एक कॉइल होती है, ओके, और ये कॉइल जो होती है उसमें भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जोड़ देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पास करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव सप्लाई पास करते हैं, तो भी ये क्या होगा, हीट होगा, और हीट होने की वजह से हमारा जो पानी होगा, ओके, वो पानी क्या होगा, गर्म होगा यहाँ पर, ओके। तो ये भी हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, मतलब किसी भी सर्किट के अंदर कोई प्योर रेजिस्टेंस है, then the source of energy continuously get dissipated entirely in the form of heat। तो कोई भी प्रॉपर रेजिस्टेंस के अंदर मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करूंगा तो वो किसका फॉर्म ले लेगी, वो हीट का फॉर्म ले लेगी। दिस इज नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही ईजी है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर मुझे डिनोट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो जनरली उसके लिए मैं पावर का इस्तेमाल करूँगा, कि हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए मुझे पावर चाहिए। तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो जितना पावर जितने टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है उतनी क्या हो रही है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ओके। एनर्जी मतलब हमारा हीटिंग, ओके। हीटिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो जनरली वो पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो पावर जो है वो कितने टाइम तक है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब मुझे पावर अगर किसी भी चीज़ का मेजर करना है तो मैं पावर को कैसे मेजर कर सकता हूँ। सो जनरली इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी कैन मेजर द पावर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट, ओके। बाय वी आर मल्टीप्लाइंग द वोल्टेज एंड मल्टीप्लाइंग द करंट, देन वी कैन गेट द पावर, ओके। सो ये हम लोग पावर जो है वो मेजर कर सकते हैं। टाइम का जो यूनिट है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करूँ, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो पावर का ही है, तो पावर के टॉपिक में फिर हम लोग डीप में देखेंगे कि पावर क्या है। बट अभी आप जनरली याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बेसिकली किन दो चीज़ों से बनी हुई है, तो किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, तो जनरली वो है वोल्टेज और दूसरा है करंट। तो इन दोनों के ऊपर ही तो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो मुझे मेरी सर्किट का क्या दे देगा, वो मुझे मेरी सर्किट का पावर दे देगा, ओके। सो जनरली आई कैन मेजर द पावर बाय मल्टीप्लाइंग द वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओके। नाउ पावर तो मिल गया वी आई। तो अब मैं अगर करंट में मुझे टाइम अगर डालना है तो मैं टाइम का क्या डालूंगा, टी। तो ये हमारा इक्वेशन क्या होगा, वी आई टी। तो मेरी जो हीटिंग इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वोल्टेज और करंट कितने टाइम के लिए पास हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो जनरली आ गया। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन, हीट जो प्रोड्यूस हुई वो एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होगी उतनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो ये दोनों इक्वेशन कैसे होंगे, सेम। ना हीट प्रोड्यूस, अब यहाँ पर मैं मान लो कि ओम्स लॉ है वो याद करता हो, तो R इज इक्वल टू वी बाई आई हमारा ओम्स लॉ है, ओके। तो ओम्स लॉ में से मैं अगर यहाँ पर V को ऐसे ही रहने दूँ तो क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। नाउ आई कैन पुट द V's वैल्यू हियर, ओके। अगर मैं ये V की वैल्यू यहाँ V में पुटअप करूँ तो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई इंटू टी। सो ये आई मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर और टी। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शंस में हो रही है, ओके। मतलब हीटिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादातर करके किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, करंट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। मतलब करंट अगर मैं दो एम्पियर का भी पास करूंगा तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 हीट एनर्जी में 4 जो है वो ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, तो हीटिंग इफेक्ट मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो दैट इज वाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ओके। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ क्या है, तो जूल्स लॉ वही है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बट अभी डीप में देखते हैं कि जूल्स लॉ वो डायरेक्टली क्या करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट। आप लोग देख ही सकते हो कि अगर मुझे यहाँ से एक एक चीज़ को अलग करना है तो मैं एक एक चीज़ को अलग कर सकता हूँ। कैसे, देखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, H इज इक्वल टू आर और H इज इक्वल टू टी।
मतलब कि H जो है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर ऑफ द करंट। ओके, H जो डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो है प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। एंड H जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो तीनों चीज़ें हैं वो मैंने सिर्फ यहाँ से अलग अलग लिखी है, तो आप लोग इजीली ये तीनों पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो। और इस लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, जूल्स लॉ कहेंगे। ओके, बहुत ही इजी है। आई स्क्वायर आर टी जो है वो हमारा जूल्स लॉ है, और उसके ऊपर से हम लोग 3 स्टेटमेंट देंगे कि आई स्क्वायर आर टी का मतलब क्या होता है, कि आई स्क्वायर मतलब हिट जो है वो आई स्क्वायर के ऊपर यानी कि आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में डायरेक्टली डिपेंडेंट है। हीट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। एच जो है वो डायरेक्टली टाइम के प्रोपोर्शनल्स में डिपेंड करती है। ओके, तो ये 3 सेंटेंसेस आप लोग इजीली लिख सकते हो आई स्क्वायर आर टी ऊपर से। तो जूल्स लॉ पूछा जाएगा तो बहुत ही ईजी है, एग्जाम में 2 मार्क्स में शायद आ सकता है जूल्स लॉ। ओके, या तो फिर उसका स्टेटमेंट आएगा या फिर उसके 1 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट इज द जूल्स लॉ। सो यू कैन राइट इजीली H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारा जूल्स लॉ हो गया। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरली वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सारी जो चीज़ें उसके अंदर हम लोग हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल डिवाइस लाइक कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट है वो टंगस्टन की बनी हुई है, वो भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी बहुत बार पूछा जाता है कि बल्ब की जो फिलामेंट है वो किससे बनी हुई है, सो दैट इज मेड अप ऑफ ए टंगस्टन। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperature, it has a high melting point. Okay, the bulb are filled with the chemically inactive gases like nitrogen, argon, prolonged life of the filament। तो ये सारी बातें की गई है कि टंगस्टन से बनी हुई का रीज़न क्यों है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है जो बहुत ही हाई है। उसके बाद उसका हाई टेम्परेचर जो है वो जल्दी से हम लोगों को मिल जाता है, इस वजह से वो हम लोगों को ग्लो जल्दी से होना स्टार्ट कर देती है। अब अगला टॉपिक जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है। सो व्हाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक फ्यूज, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पजेज इन द डोमेस्टिक अप्लायंसेस। अगर फ्यूज नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें जो है उसमें कोई भी सर्ज आ जाएगा, मतलब कोई भी वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगी या ज़्यादा करंट आ जाएगा, तो वो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस को क्या कर देगा, खराब कर देगा डायरेक्टली। सो हम लोगों को उसको प्रोटेक्शन देना है, तो हम लोग प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, बेसिकली हम लोग उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ आगे प्रोटेक्शन डिवाइस लगा सकते हैं। तो हम लोग जो प्रोटेक्शन डिवाइस लगाएंगे वो उसमें से एक है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हम लोग MCB भी लगा सकते हैं, ELCB भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो सेफ्टी डिवाइसेस हैं। फ्यूज़ जो है वो जनरली क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो उसके अंदर का जो टीन का और कॉपर का बना हुआ जो वायर होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो वो मेल्ट हो जाएगा तो हमारी सर्किट के आगे ही कुछ सप्लाई जाएगा नहीं। मतलब मान लो कि बेसिक ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि मान लो कि ये हमारा फ्यूज़ है। ओके, तो ये फ्यूज़ जो है उसमें हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, कॉपर और एलॉय से बना हुआ, कॉपर और टीन से बना हुआ वायर डालेंगे। ओके, सो मान लो कि अगर यहाँ से हाई वोल्टेजेस आएंगे, यहाँ से अभी हाई वोल्टेजेस आएंगे तो ये वायर क्या हो, यहाँ से आगे सर्किट में मेरे पूरे होम अप्लायंसेस है, मतलब कि मेरा फ़ैन है, मेरा टीवी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ऐड है ऑलरेडी। तो अभी यहाँ से हाई वोल्टेज जाएंगे तो क्या होगा, ये वायर जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट जैसे ही मेल्ट हो जाएगा वो वोल्टेज जो है वो आगे जाना बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही आगे जाना बंद हो जाएंगे हमारे जो होम अप्लायंसेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अभी सेम करंट भी आएगा तो करंट भी यहाँ से हाई आएगा तो भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो करंट यहाँ से आगे जा पाएगा नहीं। तो हमारे जो डिवाइस है वो क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। बहुत ईजी है, इसी वजह से हम लोग फ्यूज़ को कहाँ डालेंगे, हमेशा सर्किट के सबसे आगे डालेंगे, क्योंकि हम लोगों को पीछे के सारे अप्लायंसेस जो है उसको प्रोटेक्शन देना है, ना कि आगे के डिवाइसेस को। तो फ्यूज़ कहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगा। ओके, फ्यूज़ इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फ्यूज़ आएगा, ELCB आएगा, MCB आएगा, हमारा एनर्जी मीटर जो है वो भी पहले आ जाएगा। वो हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक अप्लायंसेस की सर्किट के अंदर। ना fuse is made up of a pure tin or alloy of a copper or a tin. Fuse is always connected in the series with the live wire, as we already studied. The fuse has the low melting point and that is the main reason we are using it in the electricity's protection.
current capacity of the fuse is slightly higher than that of the appliances. Okay, तो ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया. नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर? सो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंजर्व्ड और डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, तो जनरली इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या है, हमारा वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है. और जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पावर कहेंगे. ओके, तो हमारी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो किन दो चीज़ों की वजह से हो रही है, वोल्टेज और करंट की वजह से हो रही है. दैट इज वाई वी आर कॉल्ड एज द पावर. और हमारे पावर की बात नहीं कर रहे. ओके, इलेक्ट्रिसिटी का पावर जो है ये. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ओम्स लॉ. फर्स्ट R इज इक्वल टू V बाय I. First I have to put I is equal to V by R and second V is equal to IR in the equation number 1. अगर मैं इन दोनों को वैल्यू पुटअप करता हूँ जनरली यहाँ पर, तो मुझे ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे. लाइक V इज वैल्यू इज IR, सो व्हाट इज द वैल्यू V स्क्वायर I स्क्वायर R, ये मिल जाएगा हम लोगों को. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I देन दैट V एंड V मल्टीप्लाई इज अ V स्क्वायर R, तो ये दोनों इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएंगे. ना व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो बहुत सारे यूनिट हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किए हैं. ओके, वोल्ट का किया है, वोल्टेज इसका किया है, वोल्टेज इसका क्या है, वोल्ट है. करंट का क्या है, एम्पियर है. ओके, रेजिस्टेंस का क्या है, ओम है. ओके, कंडक्टेंस का क्या है, कंडक्टेंस का है मो. ओके, ये सारे यूनिट्स है. ओके, तो ऐसे ही जो हमारा पावर है, पावर का यूनिट हम लोग क्या कह सकते हैं, वोल्टेज तो है तो वोल्ट इंटू एम्पियर भी कह सकते हैं. और इसको इजी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको वॉट डिनोट किया है. ओके, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर एज वी ऑलरेडी नो इट. यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 आंसर मिलेगा. तो 1 आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 1 वॉट होगा. ओके, ना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ये भी हम लोग याद रख सकते हैं इजीली. ओके, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. तो ये लोग आप लोग देख ही सकते हो कि हम लोगों को अगर हमारा घर का जो वायरिंग है वो करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ. घर का जो वायरिंग है, तो ये जो हमारा ग्रीन वायर है वो हमारा अर्थिंग वायर है. बिकॉज ऑफ द हाई प्रोटेक्शन वोल्टेज कभी कभी सर्ज आ जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो फ्रीज है, एसीज है, टीवीज है, कंप्यूटर्स है, तो उसको हम लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए अर्थिंग वायर जो है बहुत ही नेसेसिटी है. तो हमारा अगर 3 फेज प्लग है, यहाँ पर 3 प्लग है, तो इसमें से जो पहला वाला प्लग होगा उसको हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, अर्थ वायर में कनेक्ट करेंगे. ओके, तो ये ग्रीन जो है वो हमारा अर्थ वायर है. उसके बाद जो ये लाइव वायर है उसको हम लोग न्यूट्रल भी कह सकते हैं. ओके, उसको हम लोग क्या फेज भी कह सकते हैं. और ये जो हमारा वायर है उसको हम लोग न्यूट्रल भी कह सकते हैं. ओके, ये जो है हमारा फेज वायर है और ये हमारा न्यूट्रल वायर है. ओके, फेज वायर है उसमें हम लोग सीधा फ्यूज को कनेक्ट करेंगे. फ्यूज में से क्या कहाँ पर कनेक्शन करेंगे, मीटर के अंदर कनेक्शन करेंगे. मीटर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर कनेक्ट करेंगे. और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सारी चीज़ों को हम लोग किसमें ज्वाइंट करेंगे, पैरेलल में ज्वाइंट करेंगे. ओके, हम लोग, मैंने पहले ही बोला है कि पैरेलल का मतलब ही होता है कि हम लोगों का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है और वोल्टेज इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. इस वजह से हम लोग सारे अप्लायंसेस को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं. तो दैट इज द मेन रीजन. तो इसको आप लोग इजीली ड्रॉ करना है तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. ये जो है हमारा फ्यूज हो जाएगा. ओके, फ्यूज के साथ साथ ये हमारा एनर्जी मीटर हो जाएगा. ओके, ये हमारा एनर्जी मीटर हो जाएगा. एनर्जी मीटर में से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब इसमें से क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, कनेक्शंस लेंगे. ओके, तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन लेंगे और यहाँ पर हम लोग ऐसे लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, ये जो है हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी कि हमारा लोड कोई भी. ओके, तो ये अभी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो. इसमें आप जितने चाहे उतने लोड लगा सकते हो. ओके, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 और R4. आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कि R1 जो है वो हमारा फैन है, R2 जो है वो हमारा क्या है, ट्यूबलाइट है,
R3 जो है वो हमारा टीवी है और R4 है वो एसी है। आप जो चाहे वो अपना घर का लोड लगा सकते हो यहाँ पर, ओके, इजीली। और अगर मुझे इसमें अर्थ वायर डालना है तो मैं वो बाहर से डालूंगा, ओके, इसमें यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। दैट्स इट। ये तुम्हारा जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का वो ख़त्म यहाँ पर हो रहा है, okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt in this lecture, then you can ask me in the comment section on WhatsApp, or you can contact me on the Instagram. Thank you so much for hearing